हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियली। और मैं आपके मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी। अब पिछले पार्ट में हमने देखा ही था जहाँ इमरान और मरियम का निकाह होने वाला होता है। इमरान तो निकाह कबूल कर देता है, लेकिन मरियम से जब मौलवी साहब निकाह कबूल करने के लिए कहते हैं तो वो नहीं कहती है और चुप हो जाती है। तभी वहाँ उसकी लवली पहुँच जाती है, जो कि इमरान की वाइफ के साथ आई होती है। तो इमरान कह देता है कि नहीं, मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। तो वो उनकी वाइफ कहती है ठीक है, हमें आप तलाक दे चुके हैं, लेकिन ये 2 बच्चे जो कि आपके हैं लेकिन वो इनकार कर देता है उन्हें अपने बच्चे मारने से। तभी लवली वहाँ पे जाती है, उसे मारती है और वहाँ पे पुलिस को बुला लेती है। और पुलिस जब वो इमरान को पकड़ के ले जाती है और मरियम का निकाह राशि से हो जाता है और मरियम की विदाई भी हो जाती है। अब मरियम की विदाई होने के बाद लवली जब पुलिस इमरान को ले जाती है तो वो उसे फ़ोन, जो उसके पास फ़ोन था वो फ़ोन भी दे देती है। अब आगे सभी लोग घर पे बैठे हुए होते हैं, सारे गेस्ट जा चुके होते हैं। तभी वहाँ पे फैज़ के अब्बू आते हैं और वो लवली से बात करते हैं। तो लवली भी उनसे पूछती है, अंकल आपको फ़ोन जो मैंने दिया था उसका डाटा रिकवर हुआ? मास्टरमाइंड कौन है पता चला? कल कहते हैं पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और उसी के लिए उस जा रहा हूँ। तो लवली कहती है अंकल मैं भी आपके साथ आऊँ? तो वो मना कर देते हैं, बेटा आप मत आओ, और यहाँ आपके मॉम डैड आए हुए हैं तो आप यहीं रहिए, बस मैं जाके देखता हूँ। तो लवली भी कह देती है ओके अंकल, और वो अपने मॉम डैड के साथ बैठ जाती है। लवली देखती है सभी लोग उदास हैं, सभी के चेहरे पे उदासी छाई हुई होती है। तो लवली सभी के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, चेयर अप करने के लिए वहाँ पे फैज़ के साथ मिलके कुछ प्लान करती है, गेम प्लान करती है फैज़ के साथ मिलके। और अब ये सभी लोग बैठे गेम खेल रहे होते हैं, साथ में लवली और फैज़ भी साथ में बैठे हुए होते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। और फैज़ चीटिंग करती है तो लवली ये देख लेती है। तो लवली फैज़ से कहती है यार चीटिंग तो मत करो ना, खेलो सही तो रही हूँ मैं कहाँ चीटिंग कर रही हूँ? तो लवली कहती है आप चीटिंग कर रही हैं, आप हर बार मेरे कार्ड देख रही हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं? तो फैज़ कहती देखो मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आपको खेलना नहीं आता है, फिर आप मुझ पर ब्लेम कर रही हो, आप खेल ही नहीं पाती हो। तो कहती मुझे खेलना आता है, लेकिन आप चीटिंग कर रही हो, आप ही को नहीं खेलना आता है। तो फैज़ कहती देखो मुझे खेलना आता है, मैं तो इसकी चैम्पियन हूँ। तो लवली कहती अच्छा आप चैम्पियन हैं, ठीक है तो फिर आप आइए, बिना चीटिंग किए एक राउंड और खेलते हैं, आइए। कह देती हाँ ठीक है हो जाए। और लवली फिर से कार्ड्स सभी को देती है और इस बार लवली अपनी मॉम की साइड बैठ जाती है, जिससे फैज़ वहाँ पे देख ही नहीं पाती है और फैज़ हार जाती है। तो लवली उसे बहुत चिढ़ाती है, हाँ कोई तो कह रहा था मैं तो चैम्पियन हूँ, अब क्या हुआ? तो फैज़ गुस्सा हो जाती है और वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। लवली फैज़ को मनाने रूम में जाती है तो कहती हाँ चलो ना खेलते। अच्छा इस बार नहीं। तो फैज़ कहती नहीं मुझे आपके साथ नहीं खेलना है, आप चीटिंग करती हो, फिर आप मुझे चीटर कहती हो। तो लवली कहती मैंने कब की चीटिंग की, आप ही चीटिंग करती हो। तो फैज़ कहती मैं नहीं चीटिंग करती हूँ, आपने चीटिंग की, मुझे नहीं खेलना, ये बहुत ही गंदा बकवास सा गेम है। तो लवली कहती अच्छा मेरे बाबू को नहीं खेलना है तो क्या खेलना है मेरे बाबू को, आप जो बताइए वही खेलते हैं, चलो ना नीचे प्लीज़। तो फैज़ कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, अब मैं नहीं जाऊँगी। वो ऐसे करके बेड पे बैठ जाती है तो लवली उसके पास आती है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे कौन गुस्सा होता है? तो फैज़ कहती मैं होती हूँ ना, मुझे नहीं आपके साथ खेलना है। तो लवली उसे बहुत मनाती है। तो फैज़ थोड़ा भाव खाती है तो लवली उसके
उसके टमी में अपने हाथ डाल देती है और गोदी गोदी करने लगती है। और प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, देखो ऐसे मत करो, मुझे ट्रिगर मत करो, प्लीज़ प्लीज़ नहीं, हाँ प्लीज़। फैज के ऊपर आ जाती है और उसके पेट में गुदी गुदी करने लगती है। बस फैज लवली के हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने एकदम से वो ऐसे खींचती है कि लवली फैज के ऊपर आ जाती है और इन दोनों का प्यारा सा आई कॉन्टेक्ट है। और लवली बस फैज को देखती है, फैज लवली को, और ये दोनों बहुत करीब होने लगते हैं। और इन लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि इनका रूम का डोर ना लॉक नहीं है, ओपन है। और लवली और फैज एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इन दोनों की किस डीप एंड डीप होने लगती है। और तभी वहाँ पे आ जाती हैं एकदम से लवली की माँ और वो ये देख लेती है। तो कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं। तो लवली एकदम से देखती है, वो पीछे हट जाती है, कहती माँ। फैज जब उन्हें देखती है तो वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करती है, वहाँ से नीचे भाग जाती है। तो लवली कहती हाँ आपको डोर नॉक करके आना चाहिए था। तो लवली की माँ उसका कान पकड़ती है, कहती बेटा जी आपका डोर लॉक करना पड़ता है। मैं नॉक तो तब करती जब डोर लॉक होता, डोर तो ओपन था और वो तो मैं थी। अगर फैज की अम्मी या कोई और आ जाता तो तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, थोड़ा तो कंट्रोल रखो ना बच्चा। तो लवली कहती मम्मा कंट्रोल होता नहीं है, क्या करूं, आप जल्दी से मेरी शादी क्यों नहीं कराती हैं। तो लवली की मम्मा उसके गाल पे स्लैप करती हैं, कहती अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है और आपको शादी करनी है, पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब शादी होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो नहीं ना मम्मा प्लीज़ मम्मा, डिग्री कंप्लीट में इतने दिन कैसे रह पाऊँगी, नो 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 मम्मा नो, ये चीटिंग है। आपने आपने बोला था ये तो चीटिंग है। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ चीटिंग है तो क्या हुआ, यही सही है, आपको पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी फिर शादी होगी। हाँ प्लीज़ मम्मा, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ मम्मा। तो कहती है अच्छा तुम इतना कह रही है तो हम इंगेजमेंट कर सकते हैं। तभी लवली कहती है थैंक यू मम्मा थैंक यू। तभी उसकी माँ कहती है बेटा अच्छा मैं यहाँ इसलिए आई थी कि आपको बताने हम घर जा रहे हैं। तो लवली कहती है घर। लवली और लवली की मम्मा नीचे आ जाते हैं। तभी मरियम के अब्बू आते हैं और वो लवली के मॉम डैड को थैंक यू करते हैं, लवली को थैंक यू करते हैं। तभी लवली के डैड कहते हैं बेटा आप अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम घर निकलने वाले हैं। तो फैज लवली की तरफ देखने लगती है और फिर लवली फैज की तरफ देखने लगती है। निकलते हैं आज। तो मरियम के अब्बू कहते हैं अरे आप लोग इतनी जल्दी, अभी तो आप लोग आए थे, एक दिन और रुक जाइए। तो लवली की मॉम कहती है नहीं भाई साहब अब हम नहीं रुक सकते और इनके बिजनेस का लॉस हो रहा है और हमें जाने दीजिए। तभी मरियम के अब्बू कहते हैं अच्छा तो आप लवली को ही रोक दीजिए, लवली को छोड़ दीजिए यहाँ पे। तभी फैज भी कहती है हाँ अंकल प्लीज़ लवली को आप छोड़ दीजिए ना, हम आएंगे तो हमारे साथ वो आ जाएंगी। तो लवली की फैज की माँ भी कहती है हाँ भाई साहब लवली को छोड़ दीजिए, हम हमारे साथ आ जाएगी। जब फैज ऐसा कहती है तो लवली की माँ फैज को देखने लगती हैं और वो स्माइल करती हैं, जिससे फैज एकदम से देखती है उनकी तरफ और वो प्लस करने लगती है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। तो लवली के डैड कह देते हैं ठीक है आप लोग जैसा सही समझें। और लवली से कहते हैं बेटा तुमने तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। तो लवली कहती है नहीं नहीं अंकल, आप जैसे फैज के मामू हैं वैसे मेरे भी मामू हैं और मैंने ये जो जो कुछ किया है वो सब मरियम के लिए किया है। हाँ मेरा करने का थोड़ा तरीका गलत था, मैंने उसे उस जैसे इंसान को समय से लेके पीछे हट जाएगा, लेकिन मैंने ये गलत किया था, उसे मुझे पैसे का ऑफ़र नहीं देना चाहिए था, मेरा तरीका गलत था लेकिन मेरी नीयत सही थी।
मामू, और इसीलिए मैं ये कर पाई। और आप मुझसे, बस मुझे इस बात की खुशी है, मरियम जिससे प्यार करती थी उसका आपने उससे निकाह करके मेरा तो आपने दिल ही जीत लिया है। सबको आप जैसा मामू देना चाहिए। तो फिर वहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं, वो हंसने लगते हैं। तो फैज़ लवली के पास आके, अब तो ये आपके भी मामू हैं, ऐसा फैज़ कहती है लवली से। तो फैज़ लवली भी कहती है हाँ वो तो हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। तो फैज़ कहती क्यों ऑफिशियली क्यों नहीं है? तो लवली कहती वो तो तब होंगे ना जब आप हमारे बारे में अपने अम्मी अब्बू को बताएंगी, और और वो भी हमारे रिश्ते को जब एक्सेप्ट करेंगे तभी तभी ना, क्या हमारे भी मामू हो जाएंगे ऑफिशियली। अब तो मरियम की भी शादी हो गई है, अब आपको आई थिंक अपने अम्मी अब्बू को बता देना चाहिए। तो फैज़ कहती है हाँ बता दूँगी, आपको इतनी जल्दी क्या है, मैं घर पे जाके बता दूँगी ना, मैंने आपसे बोला है। तभी मरियम के अब्बू कहते हैं अच्छा कल हमें मरियम को लेने जाना है। तभी फैज़ कहती है मैं भी जाऊँगी। और अभी लवली की मॉम डैड नीचे आते हैं और वो मरियम के अब्बू से कहते हैं अब वैसे लवली के बगैर तो हमें भी अब घर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, हम लवली को छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना घर पे, हमें भी आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। तो लवली अपने मॉम डैड से कहती है जी मॉम डैड मैं आ जाऊंगी। और ऐसा करके लवली अपने मॉम डैड को सी ऑफ करने आती है बाहर। लवली के मॉम डैड गाड़ी में बैठते हैं, अब वहाँ से जब जाने लगते हैं तो वो लवली को हक करते हैं, कहते बेटा जितना जल्दी हो सके फैज़ के अम्मी अबू से बात करो, और आप लोगों को अपने रिश्ते के लिए बता देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। तो लवली कहती है जी मॉम डैड, मैंने फैज़ से कहा था, बस फैज़ थोड़ा और टाइम चाहती है और मुझे भी ये सही लग रहा है। तो लवली के डैड कहते हैं बेटा जैसा आप लोगों को सही लगे आप वही करें, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आप लोग वापस आओ, आपकी स्टडी का लॉस हो रहा है। तभी लवली कहती है अच्छी डैड। बस लवली की माँ लवली को हक करती हैं और कान के पास जाके धीरे से कहती हैं पहले डोर नॉक कर लेना, डोर लॉक करने का। तो लवली अपनी माँ को देखने लगती है और उसकी माँ मुस्कुराती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। तो लवली अपनी माँ के लिए गाड़ी का डोर ओपन करती है, उसकी माँ बैठ जाती है और लवली दोनों को बाय करती है और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं, ये फेस देख लेती है, वहाँ से चले जाते हैं। इधर लवली के डैड जब जाते हैं तो लवली की आंखें नम होती हैं, वहाँ फैज़ भी वहीं पे होती है। तो फैज़ लवली को हक कर लेती है। ये लोग रोड पे ही होते हैं तो सभी लोग इन लोगों को देखने लगते हैं। तो फैज़ एकदम से जब सबको अपने तरफ देखती है तो लवली को पीछे पुश कर देती है, जिससे लवली गिरने ही वाली होती है। तो वो फैज़ उसका हाथ पकड़ लेती है। तो लवली एकदम से फैज़ की तरफ देखती है, कहती ये क्या था फैज़, तुमने मुझे ऐसे पुश क्यों किया, क्या हुआ जान, मैंने कुछ गलत कर दिया? तो फैज़ कहती है कुछ नहीं, घर चलो, हम घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। तो लवली फिर उससे कहती है नहीं तुम मुझे बताओ क्या हुआ, कोई तो फैज़ कुछ नहीं बताती है और लवली का हाथ पकड़ के सीधा उसे घर ले आती है। तो फैज़ वहाँ भी उससे लवली फिर फैज़ से पूछती है, लेकिन फैज़ उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती है और लवली से कह देती है चलिए रेडी हो जाते हैं। लवली फैज़ का हाथ पकड़ लेती है, फैज़ क्या बात है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो स्ट्रेंजर्स की तरह? तो फैज़ कहती है मैं शॉपिंग पे निकलना है ना, आप कितने क्वेश्चन करती हैं? तो लवली कहती है ठीक है चलो चलते हैं। और ये सभी लोग रेडी हो जाते हैं मॉल जाने के लिए, शॉपिंग पे जाने के लिए सभी रेडी हो जाते हैं और लवली फैज़ भी नीचे आ जाते हैं। लवली जाके फैज़ की माँ के लिए गाड़ी का डोर को ओपन करती है, फिर फैज़ के लिए भी डोर ओपन करती है। फिर वो गाड़ी लेके ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं। वहाँ फैज़ गाड़ी पार्किंग में लगाती है
और ये लोग मॉल में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। लवली, फैज़ की माँ, मरियम की माँ और फैज़, मरियम के अब्बू, लवली, ये सभी लोग जाते हैं। तो लवली वहाँ कपड़े की स्टॉल पे जाती है, वो देखने लगती है। उसे एक क्रॉप टॉप जो होता है वो पसंद आता है, वो फैज़ को देती है। वो शॉर्ट टॉप होता है, जिसे देख के फैज़ देखती है लवली की तरफ, कहती ये मैं पहनूं। तो लवली कहती हाँ जान, ये तो देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। तो फैज़ कहती ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, मैं ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती हूँ। तो फैज़ के तो लवली कहती नहीं जान, तुम ट्राई तो करो। और फैज़ और लवली एक साथ शॉपिंग कर रहे होते, तो लवली फैज़ के काफ़ी क्लोज रहती है। तो ये और फैज़ जो होती है वो लवली से दूर दूर रह रही थी। तो लवली पहले तो इस चीज़ को नोटिस नहीं करती है। लवली अपने लिए क्लॉथ देखने लगती है और फैज़ वो टॉप लेके चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। फैज़ लवली को फ़ोन करके चेंजिंग रूम में बुलाती है और लवली चेंजिंग रूम में जाती है। तो वो फैज़ को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो उस टॉप में फैज़ बड़ी बड़ी लग रही होती है और एक डीप था, तो उसमें फैज़ के वो कुछ बॉडी पार्ट्स ऊपर का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी दिख रहा होता है। और लवली ये देखती है तो वो फैज़ के करीब होने लगती है और फैज़ भी लवली की आंखों में देखने लगती है। इन दोनों का थोड़ी देर के लिए बहुत ही क्यूट सा मोमेंट बन जाता है और लवली जाके अपने लिप्स फैज़ के लिप्स पर रख देती है। और पहले तो फैज़ लवली को मना करती है और पीछे हटाती है, लेकिन लवली मानती ही नहीं है और वो फैज़ को की ब्रश पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है, बस किस करने लगती है और उनका डीप किस होने लगता है। और फिर फैज़ लवली को रोकती नहीं है, वो भी बैक किस करने लगती है और लवली फिर फैज़ के नेक पे किस करने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और लवली की सांसें गहरी होती जा रही थी और फैज़ की भी सांसें गहरी हो रही थी। ये दोनों दूसरे से बहुत दिनों से दूर होते हैं और आज तो जैसे लवली वो के शेर की तरह फैज़ के ऊपर टूट पड़ी थी और वो पीछे वो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और वो लवली को फैज़ को किस कर रही थी, फाइट कर रही थी और जिससे लवली की सांसें सिसकियाँ निकल रही थी। तभी लवली फैज़ को वहाँ पे चेंजिंग रूम में वो होता नहीं है, वहाँ थोड़ा सा निकला होता है, उस पर वो बैठाल देती है और बस उसके लोअर पार्ट में आ जाती है, बॉटम में, और उसे थाई पे भी किस करने लगती है। तो लवली की भी अब फैज़ की भी हालत ख़राब हो रही होती है और तभी इन दोनों का अंदर रोमांस चल रहा होता है और तभी रोमांस के दुश्मन ये होता है कि बाहर से डोर नॉक नॉक होता है और बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वहाँ पे कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है, अंदर कौन है, मुझे भी चेंज करना है, बाहर निकलिए, कितना टाइम और लगेगा आपको। तो फैज़ लवली को अपने से दूर करती है और वो जल्दी से वो टॉप चेंज करती है और लवली यहाँ बाहर आ जाती है चेंजिंग रूम से। और थोड़ी देर बाद फैज़ भी वहाँ से बाहर आती है। तो ये देख के ये वहाँ पे जो कुछ लेडीज़ें होती हैं वो देखती हैं तो आपस में बातें करने लगती हैं, दोनों लड़कियाँ अंदर क्या कर रही थी इतनी देर से, और ऐसे ही करके वो करने लगती हैं, बहुत ही गलत बातें करने लगती है जिन्हें फैज़ सुनती है। तो वो उनके सुनती है तो लवली से कहती है, तो लवली फैज़ से कहती है जान इग्नोर करो, छोड़ो, हम अपने यहाँ पे शॉपिंग करने आए ना, तो हम शॉपिंग करते हैं, छोड़ो उन्हें। तो लवली फैज़ से कह देती है, लेकिन फैज़ उसके दिमाग में अभी भी वही उन्हीं लेडीज़ों की बात चल रही होती है। लवली जब भी फैज़ का हाथ पकड़ने की कोशिश करती तो हाँ फैज़ लवली से दूर हट जाती थी और ऐसे लवली उस टॉप परचेज़ करने जाती है तो फैज़ उसे मना कर देती है, वो कहती नहीं हम ये नहीं ले सकते, ये शॉर्ट है। तो फैज़ कहती लवली कहती तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप मेरे सामने इससे भी शॉर्ट पहने तब भी चलेगा।
तो लवली फैज लवली से कहती नहीं, हम ये नहीं लेंगे। लेकिन लवली जब कहती है तो फैज मना नहीं कर पाती है और लवली परचेस कर लेती है। लेकिन अभी भी फैज खोई खोई सी होती है। लवली एक दो टी शर्ट निकालती है और फैज को दिखाती है और फैज से कहती है ये लूँ या ये, उसे दिखाती है। लेकिन फैज तो खोई हुई होती है। तो लवली उससे पूछती है क्या हुआ जान, आप कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। तो फैज कहती नहीं कुछ नहीं। तो फिर फैज लवली अपने भी कपड़े लेती है और इन लोगों की शॉपिंग पूरी हो जाती है। तब ये फूड कॉर्नर में आ जाते हैं और वहाँ पे अपना फूड देते हैं और इनका ऑर्डर आ जाता है। सभी लोग अपना खाना खाने लगते हैं। लेकिन फैज बिल्कुल नहीं खा रही होती है, उसका ध्यान ही नहीं होता है। तो फिर लवली फिर फैज को बुलाती है और उसे अपने ही स्पून से खाना खिलाने लगती है। तो फैज स्पून में हाथ मार देती है और एकदम से लवली पे शाउट करने लगती है क्या हुआ, अब क्यों, मैं मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं खाना है, अब क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो सभी लोग फैज को देखने लगते हैं और फैज वहाँ से उठ के सीधे पार्किंग में चली जाती है। तो लवली भी उसके पीछे आती है और उसका हाथ पकड़ती है, कहती फैज क्या हुआ है, क्यों तुम इतना शाउट कर रही हो, प्लीज़ मुझे बताओ ना क्या हुआ, कोई बात है तो आप बताती क्यों नहीं है, मैं आपका ये बिहेव टॉलरेट नहीं करूँगी, प्लीज़ टेल मी। तो फैज कहती है कोई बात नहीं है। तो फिर लवली कहती है तो फिर आप इतना शाउट क्यों कर रही हैं। तो लवली कहती है आपने सुना ना वो लड़ीजें क्या बात कर रही थी। तो लवली कहती है यार जान, तुम अभी उन बातों को लेकर टेंशन में हो, तो उन्हें कहने दीजिए, अब मैं आपका हाथ क्यों ना पकड़ूँ, वी आर कपल। तो फैज कहती है हम आई नो, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप ऐसे बिहेव मत किया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो लवली कहती ओके ओके आई एम सॉरी, चलो हम घर चलते हैं, मामू को जाने दीजिए फिर हम चलते हैं। तो लवली भी कहती है ठीक है। और इधर ये लोग अपना अपना खाना फिनिश करते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। लवली फैज तो पहले से ही गाड़ी में बैठे होते हैं, सभी लोग वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। तभी बीच में रास्ते में आइसक्रीम दिखती है। तो फैज का मूड ऑफ होता है, उसका मूड ठीक करने के लिए लवली कहती है आइसक्रीम कौन कौन खाएगा। तो सभी लोग कहते हैं चलो खाते हैं। ऐसा करके सभी लोग आइसक्रीम शॉप में आ जाते हैं। फैज अभी भी खोई हुई होती है। तो लवली उसे कहती फैज चलिए हम आइसक्रीम खाते हैं। तो फैज कहती हाँ। तो लवली कहती आइसक्रीम आइसक्रीम आपको खानी थी, चलिए खाते हैं। तो फैज कहती हाँ चलते हैं। और लवली जाके फैज का फ्लेवर जो होता है वो ले आती है और सभी लोग अपनी आइसक्रीम खाने लगते हैं। लेकिन फैज आइसक्रीम खा तो रही होती है लेकिन खानी ही नहीं होता है, पूरा टाइम खोई खोई सी रहती है। और ये चीज़ लवली भी देख रही होती है। तो लवली बहुत कोशिश करती है फैज का मूड ठीक करने के लिए। लवली गाड़ी में रोमांटिक सॉन्ग भी लगा देती है और सभी लोग उस सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फेस तो खोई हुई होती है, उसका मूड ठीक ही नहीं होता है। लेकिन फेज का मूड ठीक होता ही नहीं है। और ऐसे करके ये लोग घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो सीधा किचन में चली जाती है सभी के लिए पानी लाने के लिए। और पीछे पीछे लवली भी जाती है फेज के। लवली फेज से कहती है जान कोई बात है मुझे बताओ, आप ऐसे उदास अच्छी नहीं लगती हो, क्या बात बताओ ना। तो फेज कह देती नहीं कोई बात नहीं है, पेन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा। तो लवली फेज के हाथ से पानी लेती है, फिर बाहर ले आती है और उसको देती है और उससे कहती है तुम रूम में चलो। वो उसे रूम में ले आती है, उसके बाम लगाती है और उससे कहती है तुम इतना क्यों स्ट्रेस ले रही हो ना, किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें, मुझे बताओ, हम मिलके सब सॉर्ट आउट कर देंगे ना जान, प्लीज़ बताओ ना मुझे क्या बात है। लेकिन तभी फैज कुछ नहीं बताती है, उसे थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है। जब शाम होती है तो फैज उठती है और नीचे वो देखती है उसकी माँ नीचे किचन में काम कर रही है। तो लवली फैज भी उनके साथ में आ जाती है, करने लगती है। लवली पहले से ही नीचे ड्राइंग रूम में बैठी हुई होती है और वो फैज को देखती है। तो फिर फैज से कहती है अब कैसा लग रहा है। लेकिन वो फैज उसकी
कोई आंसर ही नहीं देती है, वो सीधा किचन में चली जाती है। ये देख के लवली को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो फ्रिज के पीछे आती है किचन में। मतलब तभी वहाँ पे फ्रिज के अब्बू आ जाते हैं और फ्रिज की अम्मी उनके अब्बू के लिए पानी लेके जाती हैं और फ्रिज किचन में अकेली होती है, तो लवली उसे पीछे से हक कर लेती है और फ्रिज एकदम से अचानक से लवली ने हक लिया होता, तो वो लवली को पीछे पुश करती है। उसके हाथ में कचली होती है, वो गर्म होती है, वो लवली के हाथ में लग जाती है। से लवली पीछे टेबल होती है उसमें लग जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। लवली कहती है, फैज़ तुम्हें क्या हुआ है? तो वो एकदम सॉरी 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 करती है और उसे फैज़ लवली को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तो लवली फैज़ का हाथ नहीं पकड़ती है, वहाँ से सीधा रूम में चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है फैज़ पे। ये देख के फैज़ भी लवली के पीछे आती है, के पीछे पीछे रूम में जाने लगती है। तभी फैज़ के अब्बू फैज़ को बुलाते हैं और अपने पास बैठाते हैं। फैज़ आती है, अब्बू के पास बात करने लगती है, तो उसके अब्बू कहते हैं, बेटा हम परसों घर चल रहे हैं, तो आप अपनी पैकिंग कर लीजिएगा। तो वो फैज़ से बातें करने लगते हैं और फैज़ भी भूल जाती है कि उसने लवली के साथ क्या किया था। वो इधर लवली बहुत गुस्से में होती है, उसके हाथ में चोट भी लग जाती है और फैज़ उसे देखने भी नहीं आती है। मैं रूम में आती है, वो देखती है लवली के हाथ में चोट लगी हुई है और लवली अपने आप उस पर ट्यूब अप्लाई कर रही होती है, तो लवली फैज़ उसके हाथ से ट्यूब ले लेती है, उसके हाथ से बाम लेने देती है, तो लवली उसे मना कर देती है, रहना चाहिए, मैंने लगा लिया है। लेकिन फैज़ कहती है, भाई मुझे दिखाइए तो कहाँ पे लगे, आई एम सॉरी। लवली कहती है, इट्स ओके, कोई नहीं, और ऐसा करके वो देख जाती है। बहुत गुस्सा है, तो वो लवली को मनाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगती। कभी वो लवली की गाल खींचती, तो कभी उसके टमी में हाथ डाल देती और उसे राउंड राउंड घुमाती है और उसके बार बार उसके चिक्स पे किस करने लगती। सॉरी बहू, सॉरी 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 ऐसे करती है। तो लवली भी, वो तो फैज़ से प्यार ही करती है, वो भी मान जाती है। तो लवली पीछे फैज़ की तरफ पीठ कर लेती है, तो फैज़ लवली की फैज़ की तरफ जाती है और वहाँ पे अपने नेल्स पे बैठ जाती है और दोनों हाथों से अपना कान पकड़ लेती है। तो प्लीज़ जान, सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो। अब लवली कब तक गुस्सा रहती फैज़ से, तो वो भी उठती है और फैज़ को उठाती है, कहती कोई बात है तो आप मुझसे बताइए ना, क्या बात आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो फ्रेंड, फैज़ जो कर रही है क्या सही कर रही है लवली के साथ? उसे ऐसा करना चाहिए। और फैज़ ऐसा क्यों कर रही है, ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो बहुत गलत बात है। जाके पहले सब्सक्राइब करिए और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या फैज़ और लवली, फैज़ क्या अपने अम्मी अब्बू को बताएगी या फिर ऐसे ही लवली के साथ बिहेव करेगी? तो आने वाला पार्ट मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।